स्मोग और फोग का मुश्तरका वार, अवाम होने लगे बीमार, लगातार दर्जा हरारत भी गिरने लगा, रातें मजीद खनकी होने लगीं। शहर का कम से कम दर्जा हरारत 17 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। हवा में नमी का तनासुब 94% है। महकमे मौसमियात के मुताबिक आइंदा 24 घंटे में बारिश का कोई धुंध ने स्मोक के अलाव को मजीद दहका दिया। कारोबारी सरगर्मियों के बाद सफ़र भी महदूद हो गया। मुख्तलिफ मकामात पर मोटरवेज पर सफ़र से रोक दिया गया। M2 और M3 को बंद कर दिया गया। तर्जमान मोटरवे पुलिस के मुताबिक मोटरवेज को महफूज सफ़र यकीनी बनाने के लिए बंद किया गया। शहरी दिन के औकात कार में सफ़र को तरजीह दें। शहर में जहरीली गैस और गर्दो गुबार का राज बरकरार है। लाहौर दुनिया के आलूदा तरीन शहरों में पहले नंबर पर। शहर का मजमूई एयर क्वालिटी इंडेक्स 499 से ज़ायद रिकॉर्ड किया गया। जोहर टाउन शहर का आलूदा तरीन इलाका करार, शरह आलूदगी 800 से तजावुज़ कर गई। जो स्मोग आ गई है ये जनवरी तक ख़त्म नहीं होगी। इस बार सितंबर में स्मोग आई, आइंदा साल अगस्त में आएगी। जस्टिस शाहिद करीम के मुख्तदार केस में रिमार्क्स, कहा स्मोग पर काबू पाने के लिए 10 बरस की पॉलिसी बनाने की ज़रूरत है। हुकूमत को मुश्किल पॉलिसी लाना होगी, ऐसे काम नहीं चलेगा। एडवोकेट जनरल पंजाब को मुफस्सल रिपोर्ट पेश कराने की हिदायत भी कर दी गई। स्मोग और माहौलियाती आलूदगी को कंट्रोल करने के लिए 10 साला पॉलिसी तैयार। सीनियर सूबाई वजीर मरियम औरंगजेब कहती हैं, पहली बार दफा शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म पॉलिसी बनाई गई। एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन एजेंसी को जदीद टेक्नोलॉजी से आरास्ता किया गया। पेट्रोल स्टेशंस को क्वालिटी को भी चेक किया जा रहा है। स्मोग ने जोर दिखाया तो महकमे माहौलियात भी हरकत में आया। महकमे माहौलियात 6 करोड़ 75 लाख रुपए की लागत से हिफाजती आलात, बैज और ट्रैक्टर खरीदेगा। 50 लाख रुपए की लागत से 1000 यूनिफॉर्म खरीदी जाएंगी। 2 करोड़ 50 लाख रुपए की लागत से 50 हेलमेट, 20,000 फेस मास्क भी खरीदे जाएंगे। जहरीली हवाओं में शहर की फिजा मुज़र सेहत, खांसी, सांस में दुश्वारी, बच्चों में नमूनिया और चेस्ट इन्फेक्शन में इजाफा, आंखों में जलन और जल्दी अमराज भी बढ़ने लगे। डॉक्टर्स का शहरियों को एहतियात का मशवरा। तिबी माहिरीन की बच्चों और बड़ों को मास्क लाजमी पहनने की हिदायत। सबसे बड़ा नुकसान है वो है कि सांस की बीमारियां बढ़ती जा रही हैं रोज़ बरोज़, और इसकी वजह से सांस की वजह से हमारा दिल की भी तकलीफ़ होने के चांसेस बहुत ज़्यादा है। दूसरा जो है हमारी आंखों की तकलीफ़ बहुत ज़्यादा हो रही है, स्किन की बहुत ज़्यादा। स्मोक की वजह से कारोबारी जिंदगी मफलूज होकर रह गया। पंजाब हुकूमत कहीं नजर नहीं आ रही। स्मोक सूरत हाल पर अमली इक़दाम की अशद ज़रूरत है। गवर्नर पंजाब से पीपल्स पार्टी, अरकान पार्लियामेंट और मोहम्मद एजेंसी जिरगा के वक्त की मुलाकात। स्मोक की बिगड़ती सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया गया। स्मोक के तदारुक के लिए महकमे ट्रांसपोर्ट नई हिकमतें अमली तैयार कर ली। धुआं छोड़ती गाड़ियों के खिलाफ सख्त क्रैकडाउन का हुक्म दे दिया गया। गाड़ियों की फौरी सर्विस को भी यकीनी बनाने की हिदायत। स्मोक की वजूहात और अफराद से मुतालिक अवामी आगाही मुहिम का भी हुक्म। स्मोक पर काबू पाने का मिशन नामुमकिन बनने लगा। ग्रीन लॉकडाउन पर अमल दरामद के अहकामात नजरअंदाज। पाबंदी वाले इलाकों में चिंची रिक्शे फराटे भरने लगे। शहरियों की जानिब से लापरवाही, उरूज पर मास्क और ग्लासेस के इस्तेमाल में गफलत। ग्रीन लॉकडाउन पर अमल दरामद यकीनी बनाने का अज़्म। डीजी माहौलियात डॉक्टर इमरान हामिद मुतहर्रिक हो गए। पंजाब के दफ्तरों के 50% अमले को ऑनलाइन काम पर मुंतकिल करने का हुक्म। कहा दफातर में सिर्फ 50% स्टाफ बुलाया जाए, बाकी घरों से काम करने की हिदायत। स्मोक तदारुक के लिए ज़िला इंतजामिया मुतहर्रिक। असिस्टेंट कमिश्नर रावी जोन तारिक शबीर का जनरल बस स्टैंड का दौरा। फिजा में आलूदगी फैलाने वाली बसें, गाड़ियों को बंद करा दिया। बगैर फिटनेस और स्मोक का सबब बनने वाली गाड़ियों के चालान किए जा रहे हैं। स्मोक तदारुक क्रैकडाउन में तेजी। पुलिस का लाहौर समेत मुख्तलिफ अजला में ऑपरेशन। 24 घंटे में 1 करोड़ 48 लाख से ज़ायद के जुर्माने। 7434 गाड़ियों के खिलाफ कार्रवाई की गई। 1000 से ज़ायद गाड़ियों को बंद किया गया।
اسموک کے خاتمے کا مشن، ٹریفک پولیس ان ایکشن، شہر میں 41 اینٹی اسموک اسکواڈز تشکیل، سی ٹی او عمار اطہر کے مطابق 24 گھنٹے میں 2000 سے زائد گاڑیوں کو 45 لاکھ جرمانہ، خطرناک حد تک دھواں چھوڑنے والی 99 گاڑیاں بند کی گئیں۔ LWMC کے شہر کو اسموک فری بنانے کے لیے اقدامات، شملہ پہاڑی، پریس کلب اور کشمیر روڈ پر پانی کا چھڑکاؤ کیا، جی ٹی روڈ، فیروزپور روڈ اور رائے ونڈ روڈ پر اسکریپنگ ٹیمیں متحرک، سی ای او بابر صاحب الدین کا کہنا ہے کہ مرحلہ وار اسکریپنگ کا عمل مکمل کیا جائے گا۔ ڈینگی مچھر کے وار، شہری دڑا دڑ ہونے لگے شکار، شہر میں 3 افراد ڈینگی بخار میں مبتلا، ترجمان محکمہ صحت کے مطابق صوبے بھر میں 85 کیسز سامنے آئے، ایک ہفتے میں 567 اور رواں سال 6986 کیسز رپورٹ ہوئے۔ حکومت کی آئندہ مالی سال کے ترقیاتی بجٹ کے لیے تیاریاں شروع، سرکاری محکموں کو بجٹ کو سالانہ ترقیاتی پروگرام مرتب کرنے کی ہدایت، محکمے 31 دسمبر تک ترقیاتی بجٹ کی تیاری کی ٹیمز تشکیل دیں گی، پی این ڈی کی جانب محکموں کو ہدایات جاری کر دی گئیں۔ خبردار ہوشیار، سرکاری اراضی پر قابض مافیا کے خلاف شکنجہ تیار، پنجاب وزیر اعلیٰ کا قبضہ مافیا کے خلاف کریک ڈاؤن کا حکم، ڈویژنل کمشنرز اور ڈپٹی کمشنرز کو تفصیلات فراہم کرنے کی ہدایت، نشاندہی کے بعد نجی ہاؤسنگ سوسائٹیز کے خلاف کارروائی کی جائے۔ اسپیکر ملک محمد احمد خان سے لارڈز لاء کالج کے طلباء کی ملاقات، طلباء کو پنجاب اسمبلی کی کارروائی، کمیٹی سسٹم اور ایوان میں ہونے والی قانون سازی پر بریفنگ دی۔ اسپیکر ملک احمد خان نے کہا، پارلیمنٹ جمہوریت کا اہم ستون ہے۔ خواجہ عمران نذیر اور خواجہ سلمان رفیق کی ترکیہ کے کونسل جنرل سے ملاقات، صوبائی وزرائے صحت نے انسداد اسموک سے متعلق حکومتی اقدامات سے آگاہ کیا، کونسل جنرل علی ارباش نے پنجاب حکومت کو انسداد اسموک میں بھرپور تعاون کی یقین دہانی کروائی۔ صوبائی وزیر رمیش سنگھ اروڑا سے نیدرلینڈ سفیر کی ملاقات، اقلیتوں کے تحفظ اور باہمی تعاون پر بات چیت کی گئی، سفیر نے حکومتی اقدامات کو سراہا اور کیپیسٹی بلڈنگ بارے تعاون کی یقین دہانی کروائی، اقلیتوں کو درپیش چیلنجز سے نمٹنے کے لیے پالیسی کی اہمیت پر زور دیا گیا۔ وزیر ہاؤسنگ اینڈ اربن ڈیولپمنٹ بلال یاسین کا واسا ہیڈ کوارٹرز کا دورہ، وائس چیئرمین واسا چودھری شہباز اور ایم ڈی غفران احمد سے ملاقات، واسا لاہور کے ڈیجیٹل کمپلینٹ مینجمنٹ سسٹم، رین ڈیش بورڈ اور سکاڈا سسٹم کے حوالے سے تبادلہ خیال کیا گیا۔ یونین کونسل 50 ہربنسپورہ مسائلستان بن گئی، توفیل کالونی کی سڑکیں اور گلیاں ٹوٹ پھوٹ کا شکار، سیوریج کا نظام بھی خستہ حال، جگہ جگہ گندگی کے ڈھیر، بدبو اور تعفن سے شہریوں کو مشکلات، علاقہ مکینوں کا اعلیٰ حکام سے نوٹس لے کر مسائل کے حل کا مطالبہ۔ اتنے کونسلر آئے ہیں، ابھی یہ پیچھے بندہ کونسلر رہتا ہے، وہ کہتا ہے، اس نے کہا تھا پچھلے 4 مہینے سے پہلے کہ یار یہ گلی آپ کی پورا بازار بن جائے گا۔ اتنی دشواری ہے کہ آپ سوچ نہیں سکتے، بچے نہیں یہاں سے اسکول کے لیے نکلتے ہیں، وہ پریشان ہوتے ہیں، ہم لوگ صبح نماز پڑھنے کے لیے جب سے نکلتے ہیں، آپ پانی ادھر دیکھیں کتنا پانی جمع ہے، واسطہ تو ابھی تقریباً کہہ لیں کہ 1 ہفتے سے پہلے آیا ہے، آگے بس گلیاں صاف کی ہے، بس ٹھیک ہے، نکل گئے۔ گٹر جو یہ فارغ ہے، یہ سیوریج سسٹم بھی فارغ ہے، کسی جس کے پاس مرضی چلے جاؤ، وہ کہہ دیتا ہے جی اس کے پاس جاؤ، یہ کہہ دیتے جی اس کے پاس جاؤ۔ یہ سینٹر والی پٹی جو ہے آدھا 51 میں آتا ہے، آدھا 52 میں آتا ہے، ٹھیک ہے، اس کی وجہ سے ہماری سنتا ہی کوئی نہیں، ٹھیک ہے۔ غیر قانونی تعمیرات اور کمرشل فیس نہ دہندگان کے خلاف گھیرا تنگ، جوہر ٹاؤن، گلبرگ، نیو گارڈن، علامہ اقبال ٹاؤن اور کینال روڈ پر آپریشن، ایل ڈی اے نے 137 املاک سربے مہر کر دیں، پولیس اور انفورسمنٹ ٹیموں نے حصہ لیا۔ بجلی چوروں کے خلاف لیسکو نے شکنجہ کس دیا، 24 گھنٹے میں 38 بجلی چور گرفتار کیے گئے، ترجمان کے مطابق مجموعی طور پر 582 ملزم بجلی چوری میں ملوث پائے گئے، 205 مقدمات درج، کنیکشنز میں 22 کمرشل، 2 زرعی اور 558 گھریلو شامل ہیں۔
लेस्को चीफ का नोटिस भी किसी काम ना आया। कस्टमर सर्विस डायरेक्टर की इंक्वायरी SE 3rd सर्कल की बेबसी खुलकर सामने आ गई। कोट ख्वाजा सईद के अफसरान और अमले के खिलाफ कार्रवाई न हो सकी। अफसरान और अमला बिजली चोरी की सहूलतकारी और बोगस मीटर्स लगाने में मुलव्विस था। नेशनल हाईवे पुलिस नाजायज चालान बंद करे। ठोकर नियाज बेग NHA ऑफिस के बाहर LPG ट्रांसपोर्टर्स एसोसिएशन का एहतजाज। दूसरे रोज मुजाहिरीन का कहना है कि गाड़ी को वजन को 15 टन की छूट दी जाए। मुजाहिरीन किया मुतालिबात की मंजूरी तक एहतजाज जारी रखने का ऐलान। सांदा रिंग रोड पर तेज रफ्तारी, 2 जिंदगियां निकल गई। बस ने सड़क पर खड़े 2 मुसाफिरों को कुचल डाला। 6 अफराद जख्मी, मुकामी अस्पताल मुंतकिल। पुलिस के मुताबिक मुसाफिर बस लाहौर से मुल्तान जा रही थी। हादसे में जाँ बहक अफराद में से एक की शनाख्त गुलाम हुसैन के नाम से हुई। शहर में डाकुओं और चोरों ने उधम मचा दिया। 24 घंटे में चोरी और डकैती की 395 वारदातें। चोर 98 घरों से जेवरात, नकदी और कीमती सामान ले उड़े। डाकुओं ने मुख्तलिफ मकामात से 42 अफराद से लाखों रुपए और मोबाइल फोन्स छीन लिए। पुलिस मुलाजमीन को बॉडी कैम नस्ब न किए जा सके। नाकों की मॉनिटरिंग और शहरियों की शिकायत के अजाले के लिए यूनिफॉर्म के साथ कैमरे नस्ब किए जाने थे। पुलिस हुक्काम के मुताबिक IG ऑफिस की जानिब से तमाम अजला में अपनी मदद आपके तहत व्हाट्सएप रिकॉर्डर कैमरे लगाने का हुक्म दिया गया था। फातिमा जिन्ना मेडिकल यूनिवर्सिटी में नेशनल थैलेसीमिया प्रिवेंशन डे की मुनासबत से आगाही सेमिनार। सूबाई वज़ीर सेहत ख्वाजा सलमान रफ़ीक की बतौर मेहमान खुसूसी शिरकत। थैलेसीमिया का शिकार बच्चों ने टैबलोस पेश किए। इख्तिताम पर यादगारी शील्ड्स भी तकसीम की गई। आना चाहिए। हम भी पाकिस्तान के लिए गए थे उधर, उन्हें लाजमी आना चाहिए क्योंकि इंडिया का हम भरपूर वेलकम करेंगे, खुश आमदीद करेंगे उन्हें। अगर वो इंडिया नहीं आता इधर तो हमें भी नहीं चाहना चाहिए। आगे से किसी इवेंट में भी हम भी नहीं जाएंगे। ये सियासत को बीच में ला रहे हैं। ये खेल है, खेल को खेल की तरह लें। पाकिस्तान गया तो अब इंडिया को चाहिए वो भी है। ये खेल में भी सियासत ला रहे हैं। अब बात ऐसी है ना कि पाकिस्तान अभी इंडिया जो है ना पाकिस्तान नहीं आ रही, तो इंशाल्लाह हम भी आगे से इंडिया नहीं जाएंगे ताकि इनको भी पता लगे। तो मैं यही कहूँगा कि मोहसिन नकवी साहब से यही कहूँगा कि अगर इस दफ़ा इंडिया ना आई तो आप लोगों ने भी इंडिया नहीं जाना। इंडिया के साथ कोई सिंगल मैच हमने नहीं खेलना ताकि उनको अक्ल आए। ये एक क्रिकेट है और एक खेल है, ठीक है ना। इसको खेल की मुनासबत से देखा जाए, ठीक है ना। अगर आप लोग कहते हैं कि जी ये इस तरह हो जाए कि हमने उधर नहीं जाना, उन्होंने इधर नहीं आना, ठीक है, ये क्या ICC प्लेयर ऑफ द मंथ का ऐलान। कौमी टीम के नौमान अली पहली बार प्लेयर ऑफ द मंथ बन गए। नौमान अली ने इंग्लैंड के खिलाफ टेस्ट सीरीज में 20 विकेटें हासिल की थीं। बाबर आजम के बाद नौमान अली ये अवार्ड जीतने वाले दूसरे पाकिस्तानी खिलाड़ी हैं। ख्वाजा सईद मेमोरियल बैडमिंटन टूर्नामेंट। बैडमिंटन के पहले मैच में मुदस्सर रियाज मलिक और राना इरफान फाते रहे। दूसरे मैच में मलिक नवीद और मलिक शबीर ने अपने नाम किया, जबकि तीसरे मैच में खुरम शहजाद और इमरान राठौड़ कामयाब करार पाए। चौथे मैच में मियां शहबाज और वसीम अहमद ने फतह समेटी। और अलहमरा में अजोका के ज़ेर एहतमाम दोस्ती इंटरनेशनल फेस्टिवल का चौथा रोज़ भारतीय फनकारों समेत दीगर ममालिक के वफूद शरीक हुए। दोस्ती इंटरनेशनल फेस्टिवल के चौथे रोज़ भारतीय फनकारों ने फ़न का मुजाहरा किया। शुरका ने कहा, यह फेस्टिवल मोहब्बत और अमन का बेहतरीन पैगाम है।